Hello, this is Bablu Bhardwaj here. You are most welcome to my channel Bablu Bhardwaj @ Motivator and English Guru. आज हम लोग, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, लिखा हुआ है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम जीरो से, कैसे इंग्लिश को जीरो से पढ़ा जाता है, आज हम लोग देखेंगे। मैं आपको आज पहला क्लास ग्रामर का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूं कि अगर आप मेरे साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर के रूल्स में अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने से रोक सके। आइए तो पहले हम ये जानें कि आखिर इंग्लिश है क्या। सबसे पहली बात है कि बेसिक इंग्लिश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो ये हमको जानने का पूरा हक है कि आखिर इंग्लिश है क्या। मैं आपको बहुत पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि इंग्लिश कहीं भी रटने का चीज़ नहीं है, ये केवल और केवल समझने का चीज़ है। मेरा एक स्लोगन है, इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिमेंबर। मैं इसको आज प्रूफ करूंगा कि कैसे जो है इंग्लिश रटने वाला चीज़ नहीं है, केवल और केवल समझने का चीज़ है, एकदम नहीं। आइए, आखिर जैसे ही हम इंग्लिश, आप तो बहुत पहले से आपको ये इंग्लिश मिला होगा, आखिर ये इंग्लिश है क्या। तो जैसे ही आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे कि इंग्लिश इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। एकदम ध्यान से देखिए, लैंग्वेज है और क्या है? लिटरेचर। ये दोनों के मिलने से इंग्लिश का। तो हमको आप बताइए, हिंदी क्या है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। और जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम लोग भोजपुर से बिलोंग करते हैं और हम लोगों का मदर टंग क्या है? भोजपुरी। आप हमको बताइए कि भोजपुरी भी क्या है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। ध्यान से सुनिएगा। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्य। भाषा। भाषा किसको बोलते हैं? भाषा किसको बोलते हैं और साहित्य किसको बोलते हैं? भाषा किसको बोलते हैं और साहित्य पहले ये जानना है। किसी भी अपनी सोची हुई बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है वही ना भाषा है। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम अपनी जो भी हम अंदर सोचते हैं और वो दूसरे को जो हमारा जो दूसरे तक हमारा जो संवेदना है पहुंचाने का जो माध्यम है वही लैंग्वेज है। और लिटरेचर क्या है? अपनी सोची हुई बातों को कहीं लिख देना, चाहे वो प्रोज के रूप में, पोएट्री के रूप में, ड्रामा के रूप में या नोवेल के रूप में, यही है लिटरेचर। तो आप हमको बताइए, हिंदी भाषा और साहित्य है, हिंदी में भी बोला जाता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है और हिंदी में भी लिखा जाता है। उसी तरह से भोजपुरी में भी बोला जाता है और भोजपुरी में भी लिखा जाता है। आप हमको बताइए, अभी तक आप पढ़े हो जितना है वर्ड पावर, आपको कहा जाता है कि आप रटिए, आपको इंग्लिश का ग्रामर का रूल कहा जाता है कि रटिए। आप हमको बताइए, एक चीज़ आप हमको बता दीजिए कि किसी भी आपका जो मदर टंग है, जैसे हम लोगों का मदर टंग है भोजपुरी, क्या आप भोजपुरी पढ़ने के लिए कहीं गए हैं? भोजपुरी का कोई वर्ड आप रटे हैं? नहीं ना। बोलने के लिए आप कहीं इसके लिए क्लास करने गए हैं? नहीं गए। यानी कहने का मतलब कि जिस तरह से हम भोजपुरी बोलने के लिए हम रटे नहीं हैं, हिंदी लिखने के लिए हम कहीं उसके लिए शब्दों का ये नहीं किए हैं, तो इंग्लिश क्यों रटेंगे? इंग्लिश भी भाषा और साहित्य है, भोजपुरी भी भाषा और साहित्य है। और जब भोजपुरी बोलने के लिए हम नहीं रटे हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए या समझने के लिए क्यों रटेंगे? रटना नहीं है। आइए मैं समझाता हूँ कि आप क्यों भोजपुरी नहीं रटे और इंग्लिश आपको रटना पड़े। इसको समझिए। आप पहले हमको बताइए, हम लोग बोलते हैं क्या? सेंटेंस। हम लोग लिखते हैं क्या? सेंटेंस। और सेंटेंस किसको बोलते हैं
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यही ना सेंटेंस का डेफिनेशन है, शब्दों का समूह जिसका कि कोई सार्थक अर्थ निकले वही सेंटेंस है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं लिखा आई हैव अ पेन, ये एक सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन है। ये क्या है? शब्दों का, एक ये है, एक हैव है, एक पेन है, ये शब्दों का समूह है जिसका कि कोई सार्थक अर्थ निकले। तो और हम लोग लिखते भी हैं वही, बोलते भी वही और सोचते भी वही हैं। और सेंटेंस, हम लोग लिखते हैं सेंटेंस, हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, और हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस, और हम लोग फीलिंग्स, हम लोग सोचते भी क्या है? सेंटेंस। अब सेंटेंस में रहता क्या है? शब्द। अभी ना हम लोगों ने पढ़ा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का समूह। सेंटेंस में क्या रहता है? शब्द। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भाषा और साहित्य में हमारे पास जितने अधिक वर्ड्स रहेंगे, जितना हमारा वर्ड्स इन्हांस रहेगा, उतना ही हम बढ़िया लिख पाएंगे, उतना ही बढ़िया बोल पाएंगे, और उतना ही बढ़िया हम सोच पाएंगे। यही है ना? तो कहने का मतलब कि किसी भी भाषा और साहित्य का बैकबोन क्या हुआ? वर्ड्स। क्या हुआ? वर्ड्स। और एक चीज मैं यही आपको कमिटमेंट करता हूं कि जो भी हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे, अभी तो जो है कॉम्पिटिटिव की दुनिया में हम लोग घुसे हैं, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंटो, साइनो, पैरोनिम्स, होमोनिम्स, ये जितना आपके भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जितने वर्ड्स हैं, कहीं आपको रटना नहीं है। मैं एक भी वर्ड आपको रटने का नहीं कहूंगा। जिस तरह से मैथ्स का एक फॉर्मूला से आप 100 मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसी तरह से हम एक रूट देंगे इंग्लिश का, और उससे कितने इंग्लिश का वर्ड बनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक भाषा के मिलने से बना है। किसके किसके? फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन भाषा के मिलने से बना है। चलिए, इसको तो हम आगे पढ़ेंगे। मेरा ये कहना था कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिमेंबर। ये कैसे? जैसे कि भोजपुरी हम लोग बोलने के लिए कहीं किसी वर्ड को रटे नहीं है, यानी हमारे ये जो है इसका इन्वायरमेंट से बहुत लेना देना है। तो जिस तरह से भोजपुरी हम लोग बोलने के लिए नहीं रटे हैं, लिखने के लिए नहीं रटे हैं, हिंदी के लिए हम बहुत नहीं रटे हैं, तो इंग्लिश क्यों रटेंगे? इंग्लिश को भी बिना रटे हुए हमने आपको एक चीज़ दिखाया कि किसी भी भाषा और साहित्य में बोला जाता है सेंटेंस, लिखा जाता है सेंटेंस, और सोचा जाता है सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और हमने आपको बता ही दिया कि वर्ड को कहीं से भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रूट से हम कम से कम आपको ऐसा एक रूट देंगे जिससे कम से कम आप 100 वर्ड्स को बनाओगे, और आप जान जाओगे कि कैसे ये होता है। तो मैं आपको आज ये कमिटमेंट करता हूं कि कहीं से भी आपको वर्ड पावर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग एक समझे कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज है, लिटरेचर है। और दूसरी बात हम लोगों ने समझा कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिमेंबर। हम लोग किसी भी भाषा और साहित्य में क्या बोलते हैं? सेंटेंस, लिखते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, यानी जिसके पास जितना ही शब्दों का शब्द इन्हांस होगा, वर्ड्स का मतलब स्टॉक होगा, वो बोलने में, वो लिखने में और वो सोचने में उतना ही अपने आप को इजी महसूस करेगा। आइए आज हम ग्रामर का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आर्टिकल, उसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल है क्या? आखिर आर्टिकल किसको बोलते हैं? तो जब आप डिफिनेशन में, पहले आप जान जाओ कि हम लोग आर्टिकल में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले आर्टिकल में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स,
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स या टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, एक ही बात हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ द। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, माने कहां कहां आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। इतना टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको बताया लिखना बहुत कम है, समझना अधिक है। आप समझो, मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूं, इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिमेंबर। जिस तरह से मैथ्स को रटना नहीं है, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को भी रटना नहीं है। आइए तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जाने के आर्टिकल्स है क्या। देयर आर 3 वर्ड्स। कितना? देयर आर 3 वर्ड्स। कौन कौन? ध्यान देंगे, ए, एन एंड द। कौन कौन? ए, एन एंड द। यहां से डेफिनेशन हम जानेंगे। देयर आर 3 words, A, an, and the are called articles. Are called articles. In modern English grammar, articles are also called determiner. क्या हमने लिखा? एकदम कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझो। दीज आर 3 वर्ड्स, ए एंड डी, इसी को आर्टिकल्स बोला जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को ही डिटरमिनर्स कहा जाता है। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब जो है, इसमें आप बताइए आर्टिकल्स को क्यों नहीं रखा गया? आर्टिकल्स को इसलिए नहीं रखा गया और एक चीज और कि इट इज दीज आर यूज, या ऐसे लिखो आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। ध्यान देने की चीज है, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए लगता है। अब ध्यान दो, बहुत जगह ऐसा है, आप कंफ्यूज करोगे। आपको बहुत बुक्स में ऐसे मिलेंगे कि नाउन के लिए आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। नहीं, प्रोनाउन के लिए भी आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। हम आपको इसके लिए दिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज है यहाँ ये देखने की चीज है कि आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? यहां देखिए,
इसलिए नहीं रखा गया कि जब आर्टिकल्स को जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा ही इज अ बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, और इसके पहले जो ये लगा है ये क्या है, आर्टिकल है। ये बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी जो नाउन का विशेषता बताता है उसको क्या बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, यानी आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव का पार्ट है। जिस तरह से डिटरमिनर्स में ही आर्टिकल आता है। डिटरमिनर्स किसको बोलते हैं, जो डिटरमाइंड करता है, जिसमें क्वांटिटी होता है। जैसे वन ग्लास, कैसा ग्लास, वन ग्लास, एक ग्लास, ये क्या है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डिटरमिनर। तो इस डिटरमिनर्स में ही आर्टिकल का प्रयोग होता है, यानी आप नटसेल में ऐसे समझो कि आर्टिकल्स डिटरमिनर्स का एक भाग है जो एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करता है। ये भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग का डिफिनेशन कौन से आर्टिकल्स हैं, ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। आर्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिटरमिनर्स।